हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक बार थोड़ा सा समझ करके आए, ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है उस पर तो पहले उसको क्लियर कर ले, तभी इस टॉपिक पे आए, वरना आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद और बढ़ सकता है या दिक्कत हो सकती है समझने में। तो इसीलिए जो है उसको पहले टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा और फिर इस पे आइएगा। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे डिमांड नीचे आएगी। यानी प्राइस ऊपर जाने के कारण से आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हो और ये मान के चलते हो कि बाकी सब चीज़ें जो है, बाकी सब फैक्टर्स जो हैं उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ प्राइस के बेसिस पे बात की जाती है। और वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, प्राइस नीचे हो चला जाए, तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देते हो। तो प्राइस नीचे चला जाए तो डिमांड बढ़ा देते हो, और प्राइस ऊपर चला जाए तो डिमांड घटा देते हो। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड के तहत बात बोली गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। लेकिन कितना प्राइस ऊपर जाने के कारण आप कितना जो है डिमांड घटा रहे हो, यानी उसमें कितना परिवर्तन आप ला सकते हो, उसमें कितना जो है चेंज आप ला सकते हो। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से आपने कितना जो है उसमें अपने डिमांड में कम या ज़्यादा कर लिया है। तो ये कहलाया जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिक कैसे होती है, कितना आप उसको खींच सकते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो उसी तरीके से इसमें आप जो है अपने प्राइस में चेंज के कारण डिमांड में कितना चेंज हो रहे हो, वेदर इट इज़ इन आइदर इट इज़ इन पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे, तो उसको कितना जो है आप चेंज कर पा रहे हो, वो आपका कहलाया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये कितना चेंज होगा कितना नहीं होगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या आप ये कह लीजिए कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं उस आपकी इलास्टिसिटी पे जो है अपना प्रभाव डालते हैं, उसको कम ज़्यादा होने में कहीं ना कहीं एक रीज़न प्रोवाइड करते हैं। तो वो फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला तो नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी, एक कह सकते हो कि जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए आप उसको कुछ ना कुछ तो बाय करोगे ही करोगे, और इसीलिए उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। और वहीं कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि बहुत नॉर्मल है, अगर आपको नहीं भी मिलेंगे तो आपका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा आगे जाता है तो आप कहते हो कि चल यार छोड़ दे, नहीं बाय करना, इट्स ओके, तो वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे आप देखो, अभी पाकिस्तान की सिचुएशन देख लीजिए, वहाँ पे जो है थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हो गया है उन लोगों के लिए। तो वहाँ पे आटा भी सब चीज़ें ठीक तरीके से नहीं मिल रही है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे सामान मिल रहे हैं। बट खाने के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो वो बेचारे क्या कर रहे हैं, कहीं से भी पैसे अरेंज करके, मैनेज करके अपनी सारी सेविंग्स निकाल निकाल के क्या कर रहे हैं, वो ये जीवन यापन की चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो नेचर ऑफ कमोडिटी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, उसका नेचर ऐसा है कि वो आपके नेसेसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको बाय करोगे ही करोगे, प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे उसकी जो इलास्टिसिटी है, हाँ पहले हो सकता है आप 10 किलो लेते थे, अब 8 किलो लो या फिर 7 किलो लो, थोड़ा सा कम कर दो, 2 की जगह 1 रोटी खा रहे होगे शायद वहाँ पे लोग। तो यहाँ पे क्या है कि आपने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन उसको बिल्कुल शून्य नहीं किया। तो यहाँ पे जो उसकी इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी कम है। और वहीं पे अगर लग्जरीज गुड है, ऐसे गुड्स हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है बच के फिर चलोगे। सो बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई कमोडिटी। नेचर के बेसिस पे आप कमोडिटी को कितने पार्ट्स में बांट सकते हो, या कह लीजिए कैसे बांट सकते हो। एक तो कि भैया नेसेसिटी के गुड्स हैं, दूसरा कंफर्ट गुड्स हैं, और तीसरा लक्जरी गुड्स हैं। डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स की डिमांड्स, जैसे कि आपके फूड ग्रेन हो गए, मेडिसिन हो गए, टेक्स्ट बुक हो गई, ये जो है कम इलास्टिक होती है। आपने देखा होगा घरों में जो है, भले ही खाने को पैसा ना हो, अगर माँ बाप को पैसा मिल जाता है ना, वो सोचते हैं कि बच्चों की किताबें पहले ले आते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हम लोग बाद में खा भी लेंगे, एक दो दिन और थोड़े भूखे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिचुएशन भी आपने देखी होगी। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी, अब कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी अलग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अब जो है नेसेसिटी खाने पीने की हो सकती है, कुछ की हो सकती है। चलो थोड़ा सा स्टडी का सामान ले लेते हैं, बाद में इसको ले लेंगे। तो ये जो है
यहाँ पे आपकी जो है इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये इन इलास्टिक होती है, ज़्यादा आप इसमें चेंज नहीं करते हो। एंड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार, परफ्यूम, फर्नीचर एटसेट्रा डिमांड इज़ रिलेटिवली इलास्टिक। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके कंफर्ट गुड्स हैं जैसे कि, या फिर लग्जरी गुड्स हैं जैसे कि गाड़ी, परफ्यूम, फर्नीचर, इन सब की जो है आपकी जो है आपकी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, या कह लीजिए मोर इलास्टिक होती है, या रिलेटिवली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे भी आप जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड को आराम से कम कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में देखा होगा बाजरा है, आज हमारे इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई अगर गेहूँ अवेलेबल नहीं है तो बाजरा अवेलेबल है, बाजरा नहीं है तो कुछ और भी अवेलेबल है। हालांकि आई डोंट नो, कल परसों मैंने किसी से सुना था कि बाजरा इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन योर गेहूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, किसी एक प्रोडक्ट को नहीं मिल रहा तो आप दूसरा बाय कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने पे आराम से उसको जो है अपनी डिमांड को कम कर सकते हो, यानी कि वो ज़्यादा इलास्टिक है। सो डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ़ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो वहाँ पे जो है वो उसकी डिमांड जो है ज़्यादा इलास्टिक होगी। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। एंड इन for example, if the close substitutes are available in the market, for example lemon juice, sugar cane juice, etc., but commodities having no close substitute like salt, द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। बट वहीं पे अगर ऐसी कमोडिटी है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक होगी। जैसे आप नमक का एग्जांपल ले लो, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर नमक नहीं है तो आप नहीं खा पाओगे, आपको नमक चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नमक नहीं मिल रहा तो आप चीनी डाल लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता है क्या कि खाने में नमक नहीं है, नमक खत्म हो गया तो चलो आज चीनी ट्राई कर लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक नहीं तो कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, सब्स्टिट्यूट है, दे ऑल आर सब्स्टिट्यूट फॉर मी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल होता है तो ईजिली जो है आप उसकी डिमांड को इलास्टिक कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर सोल्ट अवेलेबल नहीं है तो यानी कि आप नहीं ले पाओगे, आपको चाहिए ही, तो इसके यहाँ पे डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। नंबर ऑफ़ यूसेस, यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ यूसेस कि कितने नंबर ऑफ़ यूसेस आप उसके कर रहे हो। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है उसका कई जगह यूज़ होता है तो सिंगल यूज़ गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड। अगर किसी एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक जगह यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे जो है उसकी डिमांड जो है थोड़ी सी कम इलास्टिक होगी, और वहीं पे अगर किसी प्रोडक्ट का कई जगह यूज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड जो है ज़्यादा इलास्टिक होगी। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो कोल का या इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हाई हो जाएंगे। लेट्स सपोज अभी पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाई आई एम टेकिंग पाकिस्तान का नेम बार बार, बिकॉज अभी रिसेंटली वहाँ की सिचुएशन ऐसी है तो बार बार वही एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे वहाँ पे जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत हाई हो गया था और बीच में कई दिनों तक कट आउट भी रहा था आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी बहुत हाई हो गया है तो वहाँ पे जो जेन्युइन लोग हैं जिनको चाहिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन्स पहले चार्ज करेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो पंखा शायद कम कर दें क्योंकि भैया अभी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही बाहर बैठ जाएंगे, धूप में बैठ जाएंगे। लाइट को बंद कर देंगे कि भाई रोशनी के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन कर लेते हैं। मिक्सी यूज़ नहीं करते, हाथ से मसाले ले लेते हैं। तो ये सब सिचुएशन क्या है कि आपका किसी एक प्रोडक्ट का अगर बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूजेस होते हैं तो वहाँ पे अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ों में ही यूज़ करोगे, बाकी चीज़ों में थोड़ा देर के लिए रुक जाओगे तो उसकी डिमांड ऑलरेडी आप कम कर दोगे। सो अगर ज़्यादा मल्टी यूजेस है उस गुड्स के तो उसका जो आपका डिमांड है वो मोर इलास्टिक होता है। नेक्स्ट इज़ हैबिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हैबिट है ना तो प्राइस आपका हैबिट्स जो है वो डिमांड को सर्टेन गुड्स को जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक बना देती है। जैसे कुछ लोगों के लिए ना एडिक्टिव गुड्स, जैसे कि आप देखो कि कोरोना के टाइम में जब कोरोना ख़त्म हुआ था इंडिया में थोड़ा सा जो है चीज़ें खुलनी शुरू हुई थी तो सबसे पहले ठेके खोले गए थे कि भैया खोल दो ठेके, और जो है वहाँ पे 200-300 गुना ज़्यादा प्राइस, 200-300 नहीं मेरे ख्याल से मतलब 2-3 गुना ज़्यादा प्राइस पे बिक रहे थे। तो और वहाँ पे जो है लोग फिर भी उसको ख़रीद रहे थे। क्यों? बिकॉज़ उनका हैबिट है। अगर उनको नहीं मिलता, दारूबाजी नहीं मिलती या फिर जो है उनको पौवे नहीं मिलते तो उस सिचुएशन में वो सटिया जाते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन जिसमें आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर गुड्स की जो है एडिक्शन आपको हो गई है, आपको उसके बिना नहीं रहा जाता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता
है कि उसके प्राइस कितने भी ज़्यादा चले जाए, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड को जो है इन इलास्टिक रखते हो। आप पहले भी 3 बॉटल लेके आते थे, आज भी 3 बॉटल लेके आओगे, चाहे प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, डजेंट मैटर फॉर यू, आपके लिए उसकी प्राइस जो है इन इलास्टिक है। तो यहाँ पे जो है हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हैबिट है तो उस प्रोडक्ट की आपकी जो है इलास्टिसिटी जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा, जो आपके ऐसे गुड्स होते हैं उसकी जो है कह सकते हो आप रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं कि अब चलो ठीक है बाद में ले लेंगे, नहीं लेंगे। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इन इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल एट्सेट्रा। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स यानी कि जिसको आप ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं यानी ख़राब हो जाते हैं। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, आप लेकर के आओगे 2 दिन तक ही स्टोर कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके के गुड्स की जो है डिमांड आपकी इन इलास्टिक होती है और ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड है दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। आपका जो है गाड़ी और पेट्रोल, गाड़ी के बिना पेट्रोल कुछ नहीं है, पेट्रोल के बिना गाड़ी कुछ नहीं है। आपको दोनों, हालांकि अब हम जो है इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ भी आने वाली है तो इनका जो है जोड़ी टूट जाएगी, ये दोनों बिछड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से अभी अगर सिचुएशन देखा जाए तो इन दोनों के बिना जो है ये दोनों जब साथ आते हैं तब कस्टमर की नीड कंप्लीट हो पाती है। तो जब ये दोनों साथ आएंगे तभी कस्टमर का जो है जो डिमांड है वो कंप्लीट हो पाएगी। बट इनको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक डिमांड है किसी व्यक्ति की, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट मे लीड टू द राइज इन द डिमांड फॉर सिम कार्ड्स। कि आपका जो है फॉल हुआ है प्राइसेस में मोबाइल हैंडसेट में, मोबाइल के हैंडसेट के जो है प्राइस नीचे आ गए हैं, तो आप क्या करोगे, मोबाइल के हैंडसेट का जो है डिमांड बढ़ा दोगे। बट मोबाइल हैंडसेट का डिमांड बढ़ाओगे तो आपको सिम कार्ड भी चाहिए, तो सिम कार्ड का भी डिमांड ऊपर जाएगा, तो दोनों का यहाँ पे जो है डिमांड ऊपर जाएगा। इफेक्ट एक के ऊपर हुआ है, प्राइस एक का कम हुआ है, लेकिन फ़ायदा दोनों को मिलेगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम भी बहुत इम्पैक्ट जो है करती है। डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक इफ़ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम। अगर आपकी हाई इनकम है तो यूजुअली जो आप डिमांड कर रहे हो उसकी जो आपकी प्राइस अगर बढ़ भी जाते हैं फिर भी आप उस प्रोडक्ट को ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है तो यहाँ पे इन इलास्टिक आपकी जो है डिमांड रहेगी। वहीं पे द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस। वहीं पे जो है आपका, अगर आप रिच पर्सन हो तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पुअर पर्सन हो तो आपका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अर्जेंसी ऑफ नीड, कई बार क्या होता है बहुत ही अर्जेंट कोई सामान आपको चाहिए होता है, कोई चीज़ आपको चाहिए होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंटली कोई चीज़ चाहिए तो वहाँ पे भी आपकी डिमांड उस प्रोडक्ट को लेकर के जो है एक तरीके से इन इलास्टिक होगी। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन्स, अभी लेट्स सपोज भगवान न करे किसी व्यक्ति को कैंसर है तो वहाँ पे क्या होगा, उस व्यक्ति को जो है कैंसर की मेडिसिन चाहिए ही चाहिए होंगी। वो ये थोड़ी ना वेट करेगा कि यार अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 1 महीने बाद देखूंगा, 1 महीने बाद प्राइस कम हो जाएंगे, फिर लूँगा, फिर खाऊंगा, फिर ठीक होगा। अरे पापा 1 महीने में तू कहाँ का कहाँ चला जाएगा। यहाँ की जगह जो तेरी दवाइयों पे अभी हम खर्चा कर रहे हैं वो शायद जो है शमशान घाट पे करने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत जो है बहुत कम समय, एक तरीके से कह सकते हो बहुत जल्दी आपको चाहिए होते हैं, तो उसका प्राइस कुछ भी हो बंदा बाय करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा। सो इमरजेंसी कितनी है आपकी उस प्रोडक्ट को लेकर के वो देखा जाता है। कुछ लोगों के लिए लग्जरी गुड्स बहुत अर्जेंट हो जाते हैं कि भैया बहुत गर्मी है, एसी लगवाओ, एसी चाहिए, मुझे तो एसी चाहिए, ऐसी हरकतें करते हैं, तो उनके लिए वो गुड्स बहुत ज़्यादा अर्जेंसी में होते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए अर्जेंसी जो है अलग अलग होती है। किसी के लिए एसी की अर्जेंसी है, किसी के लिए रोटी की अर्जेंसी है, तो वो जो है सबकी अपनी अपनी अर्जेंसी होती है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। अब यही बात है टाइम पीरियड, अगर आपके पास लंबा टाइम पीरियड है ना कि भैया
एक हफ्ता है, हमें जो है प्रोजेक्ट सबमिशन करना है। चलो एक हफ्ता है ना, अभी तो सैटरडे को सबमिट करना है, फ्राइडे को लेके आएंगे, फ्राइडे को बनाएंगे, फ्राइडे को जाएंगे नोटबुक्स के लेने, फ्राइडे को जाएंगे प्रैक्टिकल पेपर लेने, पेन वगैरह लेने कि चलो भैया आज प्रोजेक्ट बनाते हैं, कल सबमिशन की डेट है। तो जहाँ आपको पता है ना कि टाइम पीरियड बहुत लंबा है, मेरे पास महीना पड़ा है, मैं आराम से काम कर सकता हूँ, साल पड़ा है, महीना पड़ा है, हफ्ता पड़ा है, तो उस सिचुएशन में जो है आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है डिमांड इलास्टिक रख सकते हो कि अभी नहीं तो बाद में ले लेंगे। तो और वहीं पे अगर टाइम पीरियड कम हो, जैसे अभी मैंने बताया अगर किसी के पास हफ्ते भर का टाइम पीरियड है तो उसको तो दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए होंगी। सो टाइम पीरियड पे भी बहुत डिपेंड कर जाता है कि आपकी डिमांड किसी प्रोडक्ट को लेकर के इलास्टिक है या इनइलास्टिक। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। जनरली स्पीकिंग longer the duration of period greater will be the elastic of demand। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिक आपकी जो है डिमांड होगी, और वाइसा वर्सा, यानी कि जितना कम टाइम पीरियड होगा उसका जो है कम डिमांड की होगी। वाइसा वर्सा का मतलब होता है कि इसका रिवर्सल। तो पहले मुझे नहीं पता था वाइसा वर्सा क्या होता है, तो मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे मुझे लगता है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई हमें नहीं पता तो नहीं पता, इट्स ओके। तो वाइसा वर्सा का मतलब यही होता है। दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट इन अ लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जाम में ज़रूर इसको करके जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। और अगर नहीं समझ आया या मेरी वीडियो नहीं समझ आई तो एक दो वीडियो और देख लीजिए। टीचर्स जो है, हर टीचर का अलग व्यू होता है, तरीका होता है, तो आपको शायद किसी और का अच्छे से और समझ आ जाए, तो वो भी देख लीजिए। और ज़रूर इस टॉपिक को करके ज़रूर जाना, चाहे कहीं से भी करके जाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।